आज चिल्ड्रंस डे है, तो चलिए अपने बच्चों को ऐसा कुछ गिफ्ट करते हैं जिससे उनकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे। तो वो क्या है? गुड हैबिट्स। अगर हम अपने बच्चों को गुड हैबिट्स देंगे तो बच्चे हमेशा हेल्दी रहेंगे, बट उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को हेल्दी रखना पड़ेगा और उन हैबिट्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे हमारा ही रिफ्लेक्शन होते हैं। हम जो करते हैं बच्चे उसी को कॉपी करते हैं। तो ध्यान रखें कि आप पहले उन हैबिट्स को अपनाएं। सबसे पहली बात, आपको डाइट में फाइबर खूब लेना है और अपने बच्चों को भी खिलाना है। उसमें इंक्लूड करते हैं कम से कम 2 पोर्शन ऑफ सैलड्स एंड 2 पोर्शन ऑफ वेजिटेबल्स एंड 2 पोर्शन ऑफ फ्रूट्स। अगर बच्चे फाइबर ज़्यादा खाएंगे तो उनको डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में, ओबेसिटी को कंट्रोल करने में या प्रिवेंट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आज डायबिटीज़ डे भी है तो हम इसके प्रिवेंशन की भी बात करेंगे, क्योंकि इंडिया में डायबिटीज़ जिस तरह से बढ़ रही है वो हम और आप सब जानते हैं। बात करते हैं कि हम बच्चों को डायबिटीज़ से कैसे दूर रखें। इसके अलावा दूसरी चीज़ ध्यान रखें कि बच्चों का वेट नहीं बढ़ने दें। बच्चों का वेट बढ़ता क्यों है? क्योंकि बच्चे इनएक्टिव होते हैं। वो इनएक्टिव होते क्यों हैं? क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है। उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा क्यों होता है? कहीं ना कहीं वो मदर एंड फादर को कॉपी कर रहे होते हैं कि मम्मी पापा इतना स्क्रीन टाइम फॉलो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। समझ सकते हैं कि आप प्रोफेशनल हैं और आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन कोई एक घर में सेट रूल बनाए कि उस टाइम पे पूरे घर साथ में बैठे डिस्कस करें, किसी भी टॉपिक को डिस्कस करें और स्क्रीन आपके हाथ में और आसपास ना हो, इवन बैकग्राउंड में कोई टीवी ना चल रहा हो। तो इस तरह से थोड़ा सा स्क्रीन टाइम अवॉइड होगा। और एक फ़िज़िकल एक्टिविटी का ग्रुप टाइम बनाएं, जिसमें कि आप पार्क में जाएं। जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि मैं अभी पार्क में खड़ी हूँ, तो ग्रुप फिज़िकल एक्टिविटी करें जहाँ आप पूरी फैमिली जाके कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे कम से कम हाफ एन आवर की एक्टिविटी करें। इससे क्या होगा, धीरे धीरे बच्चों की वो हैबिट भी डेवलप हो जाएगी। हेल्दी ईटिंग के साथ एक्टिविटी भी करनी है। तीसरी बात आती है, बच्चों को इमोशनली स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग बनाएं। अब ये एक टफ टास्क है, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले आपको भी इमोशनली स्टेबल होना पड़ेगा। अब इमोशंस कैसे हमें ट्रिगर करते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि हम उनसे डील नहीं कर पाते या हम किसी से बात नहीं कर पाते। डील क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम किसी से बात नहीं कर पाते। तो आप कोशिश करें, आज ही से कोशिश करें, अगर अभी तक नहीं की है, कि बच्चों से बात करने की हैबिट डालें। बच्चों से बात करें, ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि बच्चे आपसे बात करने में डरे नहीं, शर्माए नहीं। यही 2 रीज़न होते हैं कि बच्चे आपसे बात नहीं करते। जितना आपके बच्चे आपसे बात करेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, उतना ही आपके और आपके बच्चों के बीच में क्लोजनेस आएगी, एक बॉन्ड बनेगा और वो सिक्योर फील करेंगे। दे माइट हैव सेवरल क्वेश्चंस, जिसका आंसर देने में शायद आपको थोड़ी घबराहट हो, या आप शाय फील करें, या आपको लगे ये क्या पूछ लिया इसने। यू कैन टेक योर टाइम, बट कोशिश करें कि उस सवाल का जवाब आप ही दें, वो कहीं बाहर से ना ढूंढें। तो इस तरह से क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस आप पे भी बढ़ेगा और अपने आप पे भी बढ़ेगा। वो इमोशनली सिक्योर फील करेगा। जब हम इमोशनली सिक्योर फील करते हैं तो हमारे अंदर एक इमोशनल स्ट्रेंथ डेवलप होती है। हमें लगता है कि हाँ, कोई है जिससे हम बात कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। देन डेफिनेटली स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन तो फिर ऐसे ही दूर हो जाते हैं। इसके अलावा ध्यान रखें कि बच्चों में गुस्सा न डेवलप हो। गुस्सा क्यों डेवलप होता है? अगेन, ये एक एक्सप्रेशन होता है आपको बताने का कि कुछ चीज़ें हैं जो उनको पसंद नहीं है और उनकी आपसे कोई एक्सपेक्टेशन है जिसे वो पूरा करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एंगर होता है वो कुछ हिडन चीज़ों का एक एक्सप्रेशन होता है जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए। सोचिए वो गुस्सा क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं कि बच्चे क्या सोचते हैं, कैसे पता चलेगा? अगेन, बात करके ही पता चलेगा, बिना बात करे नहीं पता चलता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चे आपस में बात करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन आपको नहीं बता पाते। आपको उनसे बातों बातों में पता करना है कि वो क्या सोचते हैं। उसका मिसयूज़ नहीं करना है, उसके लिए कभी टॉन्ट नहीं देना है, बट येस, उन्हें सपोर्ट करना है। एक चीज़ मुझे बहुत फील होती है कि आजकल के माँ बाप, जनरली हमारी और आपकी एज ग्रुप, मोस्टली ये सोचते हैं कि हमने जो अपनी लाइफ में कमी देखी वो हम बच्चों को ना पास ऑन करें, बच्चे कमी ना देखें। तो उनको सबसे पहले बिना मेहनत करे, बिना एफर्ट करे, हर चीज़ वो उनके हाथ में रखना चाहते हैं, विच इज़ गुड। आप बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे इस चीज़ से, बट क्या बच्चों के लिए क्या?
आपने क्या किया कि उनकी हार्डवर्क करने की हैबिट को किल कर दिया। तो आप बच्चों को ठीक है सारा कंफर्ट दीजिए, लेकिन साथ ही साथ में मनी एंड पावर उन्हें खुद अर्न करने दीजिए। ऐशो आराम उन्हें खुद अर्न करने दीजिए, क्योंकि जब तक उन्हें ये नहीं पता होगा कि ये चीज़ें अर्न की जाती हैं फिर यूज़ की जाती हैं, तो वो अर्न ही नहीं करेंगे। और वो क्या करेंगे, वो सिर्फ भोग करेंगे। इसका मतलब क्या कि वो सिर्फ उसको यूज़ करना चाहेंगे, उसको यूज़ करना ही सीखेंगे, अर्न करना नहीं सीखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये लग्ज़री वो लाइफ लॉन्ग एंजॉय करते रहें जो आप उन्हें दे रहे हैं, तो आपको उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग बनाना पड़ेगा, हार्डशिप फेस करने लायक बनाना पड़ेगा। इसके लिए ध्यान रखें कि हमेशा उनके काम में उनको सिर्फ सपोर्ट करें, उनके नेविगेटर बने, लेकिन उनके कंट्रोलर ना बने, और उनके पहले से पहले उनका टास्क ना पूरा करें, उनका होमवर्क ना पूरा करें, सिर्फ सपोर्ट करें। सपोर्ट करने से बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस और आएगा। वो किसी भी काम को फुल कॉन्फिडेंस से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के साथ साथ जब आप उन्हें गोल अचीवमेंट के स्टेप्स बताएंगे तो वो फिनिशिएटर भी बनेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी देखी जा रही है आजकल कि लोग काम स्टार्ट तो कर देते हैं, स्पेशली बच्चे, लेकिन बीच में उनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है और वो टास्क को फिनिश नहीं करते। तो वो फिनिशिएटर वाली लाइन कहीं ना कहीं पीछे ही लैक कर जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। तो बच्चों को ये सिखाएं, जो स्टार्ट किया है वो ख़त्म भी करना है। बीच में हर्डल्स आएंगे, लेकिन उन हर्डल से डर के रुकना नहीं है, और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। अपने थॉट प्रोसेस को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाना है, ना कि किसी और के एक्सपीरियंस के हिसाब से। फॉर दैट मैटर आप उन्हें एक्सपीरियंसेस के बारे में उन्हें लेसन्स तो दे सकते हैं, लेकिन उनके एक्सपीरियंसेस को कहीं भी सप्रेस ना होने दें, उन्हें भी अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखने दें। सो आशा करती हूँ कि आप इन सब बातों से रेजोनेट कर पाए होंगे। फिर मिलते हैं किसी और अच्छे नए टिप के साथ में। स्टे हेल्दी।